Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. गुरुवार की वीडियो शुरू भगवान का दिन होता है। और ये मेरा नाम आलोक कुमार गौतम है। हाँ। और मैं काशी में रह के पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और ये जो घाट है ये मणिकर्णिका घाट है। हाँ। यहाँ पर जो भी आता है, जिसको भी यहाँ पर प्राण निकलते हैं, उनको यहाँ जला दिया जाता है। हाँ। और यहाँ पर एक महत्व है कि भगवान शंकर खुद उस मृत शरीर के कान में आकर के राम नाम का मंत्र देते हैं और उसको अपने समीप बुला, उसको मोक्ष दे देते हैं। अच्छा। और अगर जो किसी कोई गरीब है या अमीर है, तो अब जैसे कोई कर्म खत्म हो गया या उनका प्राण निकल गया, जला भी दिया, उनके कर्म करने के लिए ये बहुत स्लिपरी रहेगा ना। पिंडदान करने के लिए अगर जो मैं आपका हाथ पकड़ के चलता हूँ क्योंकि चप्पल नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा ग्रिप नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये मणिकर्णिका घाट है। इधर एकदम सीता वगैरह जलता है। हाँ। तो इधर क्या है कि अगर जो किसी के पास पैसा नहीं है, जैसे पिंडदान वगैरह करवाने के लिए, तो यहाँ पे अगर जो आ करके व्यक्ति सुंदर कांड का पाठ कर सके, तो उसके पूरे कर्म, नहीं भी कर्म करेगा तो उस व्यक्ति की जो मरा हुआ है उसको मोक्ष मिल जाएगा। अच्छा। आप इधर जाइए। अच्छा। और अगर जो कर सकता है तो पूरी रामायण का पाठ करे। उतना भी अगर जो उसके पास हिम्मत या नहीं है करने की, तो का उत्तरकांड का पाठ कर सके। वो भी नहीं कर सकते, सुंदर कांड का पाठ जरूर करना चाहिए। अच्छा। हाँ। और यहाँ नागार्जुन किधर गया? उधर कहीं गए, आगे आगे थे। तो यहाँ पे और क्या है कि जैसे यहाँ यही की बाबा विश्वनाथ पर बड़े सुबह सुबह चढ़ती है। अच्छा। हाँ। अपना विश्वनाथ मंदिर में, ये विश्वनाथ जी मंदिर जो है यहाँ कहीं बस यहाँ कहीं एकदम ताजी भस्म चढ़ती है। तो कितना भाग्यशाली होता है जिसकी भस्म यहाँ पर चढ़ती है। तो इस घाट का इतना महत्व है। अच्छा। यहाँ काशी नगरी में आने से ही सर्व पाप का लेस भी शेष नहीं बचता है। इस काशी नगरी में काशी का महत्व इतना है कि बाबा की कृपा जब हो जाती है, यहाँ पर इसका सुमिरन भी कर लेने से सब पाप व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं। काशी की इतनी महानता है। वो मुरारी बापू क्या बोल रहे थे? तो मुझे लगता है नागार्जुन किधर और चला गया। आगे गए थे घाट। आइए ना, इधर से फोन लगा लेते हैं एक बार। अच्छा। हाँ, फोन लगा लीजिए। फोन लगाऊंगा तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा अपना। रुक जाओ। वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुरारी बापू क्या कह रहे थे इधर का पाठ का? वही पाठ का कह रहे थे मुरारी बापू जी, चल कह रहे थे कि व्यक्ति अगर जो समर्थवान नहीं हो, जैसे कोई ये व्यक्ति का शरीर क्या अतिथि देवो भव, मतलब ये व्यक्ति का शरीर क्या मेहमान है, और ये सीता जो है तो यजमान है। तो मेहमान को एक न एक दिन यजमान के पास जाना ही पड़ता है, ठीक है ना। और से कभी भी डरना नहीं चाहिए। जो डर जाता है वो कभी भजन भी नहीं कर सकता है, ठीक है। उन्होंने ये तक कहा कि हम जिस मंच पर बैठे हैं ये भी एक चीता ही है। हाँ, ये भी एक चीता ही है। और ये शमशान और मसान और समान, दोनों में शब्दों का कहीं माँ बीच में है, कहीं सा बीच में है। समान तो क्या, शमशान और मसान, मतलब कहने का तात्पर्य कि जो ये पंच तत्व है एक दिन इसी में समान हो जाते हैं, ठीक है। ये जीव और ये पंच तत्व दोनों एक हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। नागार्जुन, we were searching for you. अच्छा, anything special was happening here?
यही एक महत्व है। अच्छा ठीक ना। हाँ, व्यक्ति सुनो, मणिकर्णिका घाट इज दैट ना? मणिकर्णिका घाट पीछे गया, पीछे गया। पीछे गया जहाँ बर्निंग जहाँ पे शमशान है। मणिकर्णिका घाट। No, this is the kund. Very God Kund। I came last time here with Srini, na 1.5 months back. कौन This सा one. मंदिर था? This one. मंगला गौरी ना। मंगला गौरी मंदिर। Anadi Tirth. This is the Tirth. आइए, आइए। तो अगर किसी को संस्कृत नहीं आता है, वो सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकता। हाँ, अपने पूर्वजों के लिए नहीं कर सकता, अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए। हाँ। तो ब्राह्मण के द्वारा अपने संकल्प करवा करके वो करवा सकता है। कौन से दिन करवाना है? ये उसमें कोई दिन नहीं होता, कोई तिथि नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है। केवल कहाँ इस घाट में आकर के बैठ करके पाठ करने से, इसकी कोई तिथि, कोई दिन, कोई कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार से व्यक्ति को भजन करने में या खाने के लिए कोई दिन तिथि थोड़ी होती है, भजन में भी कोई दिन और तिथि नहीं होती। और ये मुरारी बापू तो बहुत फेमस है, आप बोल रहे थे। हाँ। तो उन्होंने ये बात को भी बोला है कि सुंदरकांड करो, नहीं तो सुंदरकांड का पाठ बेस्ट है उत्तरकांड करो। हाँ, उत्तरकांड नहीं कर सकते तब सुंदरकांड करो, उन्होंने ये कहा। हाँ, मंगला गौरी यहीं पे है। सो ये मंगला गौरी मंदिर कहाँ पे है? मंगला गौरी मंदिर नहीं मालूम है, तो पंडित जी से पूछ लेते। आगे चलते सर्चिंग पर उनको बोलिए थोड़ा सर्चिंग करें। हाँ, कैन यू हाँ वो तो अगर पितृपक्ष में आके इधर करे तो और अच्छा होगा। और अच्छा होगा। और जैसे व्यक्ति नहीं आ सकता है तो सबसे सुंदर बेस्ट है भागवत। भागवत का पारायण साप्ताहिक होता है, 7 दिन में होता है। ठीक ना। उसमें क्या है कि धुंधकारी की कथा आपने उसमें सुनी होगी। धुंधकारी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। ठीक ना। वो लोगों को मार देता था, कुआं में डाल देता था। उसके बाद अपने माता पिता को ही मार करके उनका सारा धन देख करके तो पूरा एकदम सब कुछ कर अपने माता पिता को भगा दिया। ठीक ना। फिर भी अब उनको जब वैश्याओं को ला करके रखने लगा तो वैश्याओं ने जब देखा कि ये रोज चोरी का धन लाता है, किसी दिन राजा पकड़ लेंगे तो हम लोगों को दंड देंगे। तो उन वैश्याओं ने उसको इतना न मदिरा पिला दिया तो मदिरा में बेहोश हो गया। तो उसको बांध करके उसके मुख में जलते ही अग्नि के अंगारे डाल दिए। हाँ, वो जब तड़प के मर गया तो कभी तो पुण्य का काम किया नहीं था, इसलिए वो प्रेत बन गया। जब प्रेत बन गया, बिहारी बापू ने ये शब्द प्रेत को बहुत सुंदर कहा कि जिसके मन में, जिसके हृदय में भक्ति नहीं होती है वही प्रेत होता है। अच्छा। हाँ, तो धुंधकारी के हृदय में कभी भक्ति की उत्पत्ति ही नहीं हुई है, इसलिए वो प्रेत बना। जब प्रेत बन के उनके एक भाई थे जो गौ के द्वारा जो प्रकट हुए थे, उनके पिताजी, उनके पुत्र नहीं होता, आत्मदेव जी के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। जब आत्मदेव के कोई पुत्र नहीं हो रहा था और उनकी पत्नी ऐसी थी कि बिन 2-4 घर में लड़ाई की उसको भोजन ही नहीं हजम होता था। औरतों की आदत होती है 2-4 बात जब तक बोल नहीं देती हैं तो उनको बीमारी ही लगी रहती है। तो उनको ऐसे था। तो उन्होंने एक दिन अपने मन में बहुत खिन्न मना होकर के जंगल की ओर चले गए। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में तो मैं सब कुछ धन दौलत सब कमाया, लेकिन मेरे घर में एक पेड़ लगा है, वो उसमें भी कोई फल नहीं होता है, गाय का कोई बछड़ा होता नहीं, मेरे तो खुद बच्चे ने क्या करूं। तो रोते रोते संत मिले थे, उस संत ने एक फल दिया। उस फल को धुंधली को ला के दिया, लेकिन धुंधली ऐसी थी, धुंधली कहते हैं बुद्धि को, आत्मदेव हमारा मन है। ठीक ना। ये बुद्धि हमारी इतनी वो होती है कि कभी भी कोई भी पूजा पाठ में हमेशा रोकेगी कि ये करो, ये ना करो, ये करने से ये होगा। लेकिन ऐसा उस धुंधली के दिमाग में ऐसा था कि कुछ भी हो सोचती नहीं थी, दूसरे के कहने पर चलती थी। एक पड़ोसी ने उससे 1000 सवाल किए, बहन मैं फल खा लूँगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो क्या मैं भाग नहीं पाऊंगी, और कहीं चोर आ गए तो दिक्कत होगी। तो उसकी बहन एक दिन है, तो उसकी बहन ने उसको क्या कहा कि मेरे तो पुत्र है और एक और होने वाला है, तू मेरे पति को कुछ पैसा दे देना। तो उस जब पैसा दे देगी तो उनका मुख में बंद कर दूंगी, अपने पुत्र को मैं तुमको दे दूंगी, तुम पैसा दे देना। उसकी बात में फंस गई। जब वो फंस गई
तो उसके पुत्र को ले लिया, धन दे दिया और कहने लगी, भोले भाले पंडित जी थे आत्मदेव जी, वो समझ गए कि हमारा ही पुत्र है, वो कह भी दी कि मेरा ही पुत्र है। तो जब नामकरण होने लगा तो धुंधली आगे हो गई, कहने लगे कि नहीं मेरा पुत्र है, मैं अपने नाम से उसका नाम रखूंगी। तो उसका नाम, उसके माता का नाम धुंधली, अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। हाँ, ऐसे जब किया तो फिर कुछ ही दिन बाद गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया मनुष्य रूप में। जो फल था गौ माता को उसने खिला दिया था। हाँ, तो जब गौ माता को उसने खिला दिया तो उनके कान बड़े बड़े होने के कारण उस बालक के उनका नाम गोकर्ण रख दिया गया। अच्छा। हाँ, तो गोकर्ण महाराज बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञाता हुए। उनमें इतना तेज था कि वो सूर्य के वेग को रोक देते थे। सूर्य के वेग को, चलना जो सूर्य परिक्रमा ऐसे करता है ना, उसको वो रोक देते थे। गायत्री जपने वाले ब्राह्मण में एक जरूर होता है, त्रिकाल संध्या करता है कि वो सूर्य के वेग को भी रोक दे सकता है 2-4 सेकंड। अच्छा। हाँ, इतना प्रभाव होता है। तो उन्होंने जब पूछा सूर्य भगवान से कि मैं अपने भाई के लिए क्या उपाय करूं, उन्होंने पिंडदान भी किया तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा। मोक्ष ही नहीं मिला। तो एक चीज और शास्त्रों में बताया गया है कि अपना खून अगर जो नहीं होगा तो आप कितना भी पिंड दान कीजिएगा ना, उसको मोक्ष कभी नहीं मिल सकता है। अच्छा। हाँ, अपना खून होगा तब आप पिंड दान कीजिए, तब मोक्ष मिल सकता है। और नहीं कर सकते हैं तो भागवत का पाठ कीजिए तो मोक्ष मिल सकता है। ये भी नहीं कर सकते हैं, सुंदर कांड का पाठ कीजिए तो मोक्ष मिल जाएगा। मीन्स अगर अपना खून नहीं है, ओके, तो हम भागवत का पाठ कर सकते हैं, पारायण करवा सकते हैं, या सुंदर कांड का। हाँ, या सुंदर कांड का पारायण करवा सकते हैं। हाँ, नहीं तो फिर रामायण के उत्तरकांड है। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या किया गोकर्ण ने? फिर उनको कथा सुनाया, साप्ताहिक कथा। तो 7 दिन में वो वायु के रूप में थे। तो जो 7 गांठ बांस की लगाया जाता है ना, उसमें काला कपड़ा कर करके कि जो भी प्रेत होगा उसका नाम आवाहित कर दिया जाएगा। ऊपर तो उनका नाम आवाहित करके जो है, तो उसमें वायु के रूप में जो था बांस में, तो वो वहाँ पे प्रविष्ट हो गया। रोज कथा सुनता था। तो कथा सुनने में सुनने में 2 प्रकार के लोग श्रोता होते हैं। एक जो सुन करके आ करके बैठ के मनन करते हैं कि आज हमने कथा में ये सुना, ये सुना, ये सुना। और एक ऐसे लोग होते हैं जो सुन करके आए फिर सब भूल गए, फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो मोक्ष उसी को थोड़ा आहिस्ता चलिए, मैं बूढ़ा इंसान हूँ, कैमरा भी पकड़ना है। हाँ। तो मतलब ऐसा तो बहुत लंबा है। आप ये बाजू आ जाएंगे, मेरे के गिरने को थोड़ा ऐसा हो रहा है, तो मैं क्या ये आसानी से पकड़ूं? जी। हाँ। तो क्या कथा सुनने में 2 टाइप के आपने बोला। 2 श्रोता होते। एक जो सोचता है, मनन करता है कि आज हमने प्रभु की ये लीला सुनी, भगवान की ये लीला सुनी, तो उसके हृदयंगम होता है, हृदय में वो चीज बैठता है और वो वास्तविक में समझ जाता है कि ये संसार कुछ नहीं है, ये संसार में कुछ नहीं है, ये मिट्टी पत्थर है, पंचतत्व का, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा, हमको भजन करना चाहिए। मनुष्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो ये मनुष्य देह जो है ना, बहुत बड़े मुश्किल से मिलता है। इसके व्यक्ति को सदुपयोग करना चाहिए, भगवान के भजन के लिए होता है, ना कि भोग के लिए नहीं। और आजकल हम लोग भोग के ही पीछे पागल है। भी पागल बंद है। गंगा जी जाना है ऐसा? अच्छा, वहां से नीचे। अच्छा, कृपा है आपका, थैंक यू। तो धन्यवाद। हम लोग मंगला गौरी मंदिर पहुंचे। हाँ, वहाँ पे शिवलिंग है जी, और उसको हमें जल चढ़ाना है। जी। तो फ्रेंड्स, ये हुआ कि हम, तो बहुत अंधेरा है, चलिए आइए ना उधर। तो वो ज्यादा लंबा रास्ता पड़ जाता है। मुझे वेंकट रमन जी ने बोला था कि शिवलिंग को आप चढ़ाते हो जी, उनको गंगा जल चढ़ाओ। हाँ, बिल्कुल सत्य बात उन्होंने तो कही। बहुत पुण्य होता है। बिल्कुल सत्य बात कही उन्होंने, कोई गलत थोड़ी। तो हम अभी ऊपर थे। एक श्लोक है, हाँ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, हाँ। गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। अच्छा। हाँ, मतलब अर्थात
गंगा की जो जलधारा, गंगा जाना है उधर से। हाँ, जो गंगा की जो जलधारा है ना, हाँ। भगवान शिव को सबसे प्रिय है। अच्छा हाँ, क्योंकि अपने गंगा को अपने जटा में ही रखते हैं। अच्छा। ठीक है ना। और कैसे सुशोभित हो रहे हैं, माता पार्वती को वाम भाग में बैठा करके सुशोभित हो रहे हैं माँ भवानी को। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर भूषित वाम भागम नारायण प्रिय मतंग मदापहारम। और भगवान नारायण का, श्री कृष्ण वासुदेव का ध्यान कर रहे हैं अपने हृदय में। ठीक ना। अच्छा। हाँ, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हाँ, इधर से भर लेते हैं। इधर से भर लूँ? हाँ, इधर से भर लीजिए। अभी इसको डालूँ किधर पहले? इधर ही डालूँ? हाँ, यहीं पे डाल दीजिए, सिंह से मरपत कर दीजिए। आइए ना, उसी में डाल के ऐसे बहा दीजिए। लेकिन ये गंदा पानी है, इधर ही डाल देता हूँ। हाँ, तो बह के वहीं पे जाएगा वो। ऐसा है क्या? जल ही, हाँ जल ही है ना। इसीलिए मैंने तभी पंडित जी को पूछा था हम्म, कहाँ पे डालूं? क्योंकि जितना भर एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ अच्छा, से इधर जो भी तो जल ये आता है, हाँ कुछ नहीं, आप जब हिलेंगे ना तो भाग जाएंगे। अच्छा ऐसा? हाँ, देखिए प्रवेश होते ही गायब हो गए। अच्छा, मछलियाँ लूँ? हाँ, ले लीजिए। क्या कर रहे हैं आप? ये लग गया था ना, साफ हाँ, किया हाँ, था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हाथ धुल ले थोड़ा, मेरे साबुन थोड़ी सी दिखी। नहीं तो पूरे कपड़े में लग जाएगा। हाँ, right, right, right। अच्छा, वातावरण इतना थोड़ा सा प्रदूषित, मतलब क्या है ना कि गंगा जी थोड़ा सा प्रदूषित हो गई हैं बस। कि क्या है ना कि जितना भर फैक्ट्री है, जितना भर ये लंबा हमको लगता है ज़्यादा रास्ता ऐसे हो जा रहा है, हाँ, ये थोड़ा सा ऐसे फिर ऐसे। तो यहाँ का क्या है कि वातावरण हल्का प्रदूषित है। फैक्ट्रियाँ हो गई, घर मकान के जो जल आता है वो भी इसमें प्रवाहित कर दिया जाता है। लोग बहा देते हैं, गंदगी फैला के रखते हैं थोड़ा सा। हाँ, सफाई होता जब से मोदी जी हमारे आए हुए प्रधानमंत्री, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया गया है। तो वो जो बोल रहा था, उन्होंने बोला कि गंगा जल चढ़ाओ शिवलिंग पे। हाँ हाँ, तो भगवान शंभू प्रसन्न हो जाते। बिल्कुल। तो ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ हाँ क्योंकि मैं इतने बार काशी आया। जी, अब थक गए। हाँ, वो बहुत सारे स्टेप्स है। मैं इसीलिए बोला दीजिए, मैं ले चलता नहीं नहीं हूँ। नहीं, पाप हमने किया है, आप कैसे उठाओगे? तो हेल्थ मेंटेन नहीं करते हैं ना। जी जी, का कुछ ना कुछ तो अभी नागार्जुन भैया होते तुरंत चढ़ जाते वो हैं। बॉडी बिल्डर आदमी है। हाँ, वो मतलब जिम चलाते हैं कह रहे थे। हाँ, हम भी एक समय में जी बहुत सालों तक जिम करते थे। जी जी, टेंशन नहीं। चलिए जीवन में। तो मैं बोल रहा था, मैं जब से सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी चालू किया जी, तब से यहाँ आ रहा हूँ। ओहो, 9 साल हो गए। लास्ट 3-4 साल में नहीं आया। हाँ, अब देखिए 1.5 महीने में 2 बार हो गया। ओ वाह, बहुत सुंदर। बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र माला। हाँ, नहीं नहीं, खाली बेलपत्र दे दीजिए। बेल पत्र खरीद दीजिए। खाली बेलपत्र चाहिए।